नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे कि 23 नवंबर मंडे को इंडियन एक्सप्रेस में मुझे कौन कौन सी चीज़ें यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए काम के लगी। लेकिन उससे पहले आज एक और अलग बात हुई है कि द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 9 पर मेरा एक आर्टिकल छपा है रिलेटेड टू कोरोना से भारत के कैपिटलिज्म को क्या फ़ायदा और नुकसान हुआ। उसके बारे में मैंने अनअकैडमी में एक फ्री वीडियो भी बनाया था, मैं उस सब लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, आप देखिएगा। हाँ, तो मुद्दा हमारा ये है इंडियन एक्सप्रेस 23 नवंबर सोमवार को काम की चीज़ें क्या। ऑन पेज 1 आज कुछ भी काम का नहीं है क्योंकि ज़्यादातर वो वही टेररिज्म, पॉलिटिक्स और इधर उधर की बातें। पेज 2 उसके अनुसंधान में, उधर भी कुछ काम का नहीं। पेज 3, 4 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़। हालांकि पेज 4 के स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग टेक। ये पता चला कि अहमदाबाद के पास भरूच में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसके पिता ने उस बलात्कारी की हत्या कर दी और पुलिस ने पिता को पकड़ लिया। सेक्शन 302 में उसको बुक किया है, मतलब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेके डेथ तक की सज़ा हो सकती है। तो यहाँ से ये एक प्रकार का विजिलेंटिज्म, कानून को अपने हाथ में लेना। तो GS4 केस स्टडीज़ का प्रश्न कि अगर आप जज होंगे तो इस पिता को क्या सज़ा देंगे, और अगर आप SP होंगे तो इस प्रकार का कानून को हाथ में लेने की जो ये घटनाएं होती हैं उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो इस पर सोचिएगा आप। उसके बाद पेज 5 एक्सप्लेन्ड सीरीज़। अब उसमें वही बोल बच्चन जारी है, कोरोना वैक्सीन पर हम कहाँ हैं, और पाकिस्तान के अंदर कोई खादिम रिजवी नाम का क्लैरिक पहले से ज़्यादा और पावरफुल बन गया है। लेकिन ये सब बॉल बाय बॉल चीज़ें हमारे लिए इतनी काम की नहीं, तो सीधा उस जंप करो, उसे छोड़ो। पेज 6 पर आज इंडियन एक्सप्रेस के पेज 6 पर कॉलम्स थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लिखी गई हैं। उसमें सबसे बड़ी कॉलम है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, ये फसल अवशेषों को जो पंजाब और हरियाणा के किसान जलाते हैं जिसके चलते दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या, उसके बारे में कॉलम अच्छे अच्छे मुद्दे दिए गए हैं। खासकर उन्होंने लिंक किया है कि कैसे सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी देती है जिससे कि ये किसान 24 घंटे पानी खींचते रहते हैं, और सरकार जो फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देती है जिससे ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट में यूरिया यूज़ करते हैं, और इन दोनों के चलते ये जो राइस और वीट कल्टीवेशन का एक पूरा साइकिल बन गया है, वही इस क्रॉप रेसिड्यू को इतना सारा जन्म दे रहा है। इसलिए हमने वेजिटेबल्स, कॉर्न, कॉटन, पल्सीज, ऑयल सीड, ये सब का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ये जो फ्री पावर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वेरी सब्सिडाइज यूरिया, उसको थोड़ा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आंकड़े भी उन्होंने अच्छे दिए हैं, आप इसे पढ़िए तो ये काफ़ी मदद करेगा मेंस पेपर 3 फार्मर सब्सिडी और एनवायरनमेंट वाले जो एंगल्स हैं। उससे हम थोड़ा नीचे जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में कॉलम, लेकिन वो इतनी उपयोगी दिखते नहीं। ये पेज 6 के अंदर लेफ़्ट साइड में एक कॉलम है, RBI पैनल ने जो कुछ समय पहले बात करी थी कि बड़ी NBFC कंपनियों को बैंकों का लाइसेंस दे दिया जाए, उसके फ़ायदे नुकसान की उसने चर्चा करी है कि कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और उसमें बासेल 3 के लिए रिकैपिटलाइजेशन में वो जूझ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लोन दे नहीं पाएंगे। तो ऐसे अगर बड़े NBFC कंपनीज जैसे L&T फाइनेंस, आदित्य बिरला, बजाज फिनसर्व, उनको बैंक का लाइसेंस मिले तो उनके पास ढेर सारा पैसा है और वो और ज़्यादा लोन में घुमा सकेंगे। और अभी ये लोग शैडो बैंक के रूप में जो RBI के रेगुलेशन से बाहर हैं, तो अगर बैंक बन गए तो RBI का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहेगा, तो शैडो बैंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नुकसान भी गिनवाए हैं कि जैसे यस बैंक का कांड हुआ, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का कांड हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि NBFC को बैंक बना दिया तो अपने आप, क्योंकि अंत में व्यक्ति का चरित्र कैसा है उस पर संस्था की ईमानदारी से काम होगा या नहीं, वो सब डिपेंडेंट है। पेज 6 के अंदर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिया है कि कैसे केरला गवर्नमेंट, जो हमने कल देखा था, इंटरनेट पर आप अगर ऑब्सीन कमेंट्स करेंगे आपको पेनल्टी हो सकती है, 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। उस कानून के विरोध में उन्होंने आर्टिकल लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पढ़ने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो कॉलम लिखा गया है पेज 6 पर, भाषा उसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचनात्मक है। वेरी क्रिटिकल टोन इज़ यूज, जो मतलब UPSC एग्ज़ाम में हमने लिखना उससे हद से ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो इस ऐसी अंग्रेज़ी पढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं, सो लीव इट। तो पेज 6 ख़त्म, पेज 7 पे जाते हैं। पेज 7 पे भी आज अच्छे कॉलम आए हैं। क्रिस्टोफी जेफ्रेलॉट, सामान्य रूप से तो वो भारत के अंदर दलितों को, आदिवासियों को क्या समस्याएं रही उसके बारे में कॉलम लिखते थे, लेकिन आज उन्होंने विषय बदला है। आज उन्होंने बात करी है कि हिमालयन रीजन में ब्रह्मपुत्रा नदी पर चीन सरकार जो
डैम बना रही है वो एक प्रकार से वाटर बॉम्ब है। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे चीन जितने डैम्स बनाते रहता है तो भारत में पानी कम आता है तो भारत के किसानों को तकलीफ। दूसरा कि जो सिल्ट यानी जो फर्टाइल सॉइल अवशेष होते हैं जो ऊपर से बह के नीचे आते हो, तो अगर डैम बन गया तो वो सारा सिल्ट का सॉइल हमारे पास आएगा नहीं तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन और कम हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि अगर पानी कम आएगा तो ये जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती हैं और आजू बाजू के कांजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह के अंदर जो फ्लोरा फोना है वो सब डेंजर में आ जाएगी। और हिमालय में ऐसे सब डैम बनाना शुरू किया चीन ने तो उसके चलते लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ेगा, अर्थक्वेक का खतरा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सब डायनामाइट और मशीनरी यूज़ करके पूरी ज़मीन को हिलाते रहेंगे। इसलिए दोनों ही तरफ से हमने ज़रूरी है चीन भी और भारत भी बड़े बड़े डैम न बनाए। फिर उन्होंने कुछ अच्छे आंकड़े भी दिए हैं कि भारत के पास दुनिया की 17% आबादी है लेकिन 4% ही पानी है, और चीन के पास दुनिया की 20% आबादी है लेकिन 7% ही पानी है। तो ऐसे कुछ आंकड़े भी याद रखने चाहिए, हमने मेंस में निबंध में लिखने में काम आए। सो इट इज़ अ गुड कॉलम वाटर बॉम्ब ऑन पेज 7 पढ़िए। फिर पेज 7 लेफ्ट साइड पर सुधींद्र कुलकर्णी उन्होंने एक कॉलम लिखी है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, जहाँ पर लंबी चौड़ी जो बात है उसमें कि कोरोना ख़त्म होने के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, पूरे विश्व की क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि सबको न्याय मिले, मिलिटराइजेशन कम हो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कम किया जाए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट मेंबर जो होता है सिक्योरिटी काउंसिल में वो उस चीज़ को हटाया जाए वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो कुछ बार निबंध पूछे जाते हैं, माय आइडिया ऑफ द न्यू वर्ल्ड, कोरोना के बाद का वर्ल्ड, तो ये सब इंटरनेशनल रिलेशन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये पेज 7 में तीसरी कॉलम है वाइड नेट ऑफ हंगर, लेकिन इसमें वही बोल बच्चन की गरीब लोगों को पीडीएस का राशन नहीं मिल रहा, जो पूरा 4 बड़े बड़े उन्होंने पैराग्राफ भर के लिखा है, उसका सिंगल लाइन में समरी एक ही है कि राशन कार्ड सबके पास नहीं होते लेकिन फिर भी सब लोगों को गरीब हो या अमीर उसको सब्सिडाइज अनाज देना चाहिए क्योंकि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, दैट्स ऑल। तो वो पढ़ने का मतलब फ़ायदा नहीं है वाइड नेट हंगर वाला जो कॉलम है। पेज 8 पर राशि भविष्य कुछ काम का नहीं। पेज 9 पर वही कैरी फॉरवर्ड न्यूज़ चल रही है जो कल भी थी कि G20 समिट हो रहा है। अब G20 समिट में वैसे तो प्लान था कि भारत 2022 में उसकी मेज़बानी होस्टिंग करेगा, लेकिन अभी थोड़ा हमने प्लान चेंज करवाया क्योंकि इंडोनेशिया की इच्छा थी कि हमें वो साल दे दीजिए। तो अब आगे का कार्यक्रम कुछ ऐसा है। 2020 की ये ऑनलाइन समिट सऊदी अरब ने करी, 2021 में इटाली में होगी, 2022 में इंडोनेशिया में होगी, 2023 इंडिया, 24 ब्राज़ील। और फिर सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी की कुछ और बात, और ये वो बोल बच्चन। लेकिन जो कल मैंने कहा था, आज फिर दोहराता हूँ, हमने ये पूरा खुद से पढ़ना और तैयार नहीं करना। वो महीने के अंत में ये जो भी करंट अफेयर्स PDF वाले इसकी पूरी समरी बना है उसको एक बार देख लो। फिर इधर भी पेज 9 पर एक्सप्लेन सीरीज़ में वही केरला का ये जो ऑनलाइन मीडिया में आप कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल डालेंगे 5 साल की सजा होगी, उस पर बॉल बाय बॉल चालू है। नाउ इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि अब ये GS पेपर 2 और उसमें गवर्नेंस वगैरह में ये श्रेया सिंगल केस, जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66 2015 में उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था कि ये मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, तो वही बोल बच्चन वापस जा रही है। तो अज्यूमिंग कि आपको वो पता है, इसको छोड़ो, बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और मज़ेदार काम ये हुआ कि आयुष मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आयुर्वेद के ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने शल्य और शल्यक का कोर्स किया हो उनको सर्जरी करने की अनुमति दी जाएगी। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उन्होंने इसका विरोध किया है कि जो ट्रेडिशनल MBBS टाइप के कोर्स होते हैं वो डॉक्टर सही है, ये लोग करेंगे, उसमें पेशेंट की जान को जोखिम है वगैरह। सो समथिंग टू थिंक अबाउट, उसके फ़ायदे नुकसान क्या। आगे हम बढ़े पेज 10 के अंदर वही स्टेट स्पेसिफिक बोल बच्चन जारी है। मध्य प्रदेश में काउसेस, वो तो मैंने कल आपको बताया था। केस स्टडीज़ के नाम पर एक अच्छा मुद्दा दिखता है। ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने पाया कि कई ट्राइबल एरियाज़ में स्कूल के अंदर हार्डली 15 बच्चे भी नहीं मिलते हैं, और उनके लिए पूरा स्कूल चलाया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी, टीचर सैलरी, बहुत खर्चे आते हैं। तो उन्होंने ये सोचा है कि अगर कोई सरकारी स्कूल जहाँ पर 15 से कम बच्चे हैं तो हम उसको बंद कर देंगे। तो काफ़ी एक्टिविस्ट इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसे स्कूल बंद कर देंगे तो वहाँ के जो भी विलेज है उसके बच्चे को दूर दूर की किसी
15-20 किलोमीटर दूर की स्कूल में जाना पड़े तो स्कूल जाना छोड़ देगा, ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाएगा। तो केस स्टडी ये बनती है कि एजुकेशन सेक्रेटरी आईएएस के रूप में आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे। एक तरफ कि आपको सरकार का खर्चा भी कम करना है फिजिकल डेफिसिट के एंगल्स, और साथ ही साथ कि एजुकेशन फॉर ऑल उसको भी अचीव करना है। हाउ विल यू डू दैट। फिर कुछ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, उसके अंदर अलग अलग सदस्य होते हैं, लेकिन कोरोना के चलते जो रिटायर्ड हुए उसके सामने नया रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, वो कंट्रोवर्सी। ये हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो आज नहीं तो कल रिक्रूट करेगा ही भाई। सो दैट इज़ गॉन। इसके अलावा पेज 10 पर कुछ खास मुझे दिखा नहीं। पेज 11 पर इंटरनेशनल रिलेशंस, वहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी के नाम पर चीन Chang'e 5 नाम का एक प्रोब भेजेगा चांद पर, जिसकी मदद से वो चांद से अवशेष लेकर आएंगे और उसका परीक्षण करेंगे। फिर ये इटाली के अंदर माउंट विसुवियस, और वहाँ पर एक ज़माने में बड़ा ज्वालामुखी फटा था, तो पोम्पई नाम का एक इलाका जो दब गया था, वहाँ से कुछ अवशेष मिले। लेकिन ये कोई हड़प्पा संस्कृति के अवशेष नहीं कि हमको इस पर पीएचडी करनी पड़े, तो बहुत दिमाग लगाने का मतलब नहीं। बाकी तो वही सब G20 और ये वो चल रहा है, जो मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स पीडीएफ में देख लेना। पेज 12 आइडिया एक्सचेंज में असम के मिनिस्टर के बारे में कुछ बड़ी लंबी चौड़ी इंटरव्यू है, बट वो कुछ खास फ़ायदेमंद नहीं। पेज 13 इकोनॉमी में आज कुछ खास मज़ेदार नहीं है। वो वही बोल बच्चन डे टू डे कमेंट्री चल रही है कि लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस के साथ मर्जर, इन्वेस्टर को नाराज़गी है। फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के सब पेमेंट सरकार ने अभी तक करने बाकी है, बट ये भी सब कुछ खास काम का नहीं। एंड देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने क्यों ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया था, उसकी एक्सप्लेन सीरीज़ वो आप पढ़ सकते हैं। पेपर 3 जीएस पेपर 3, वहाँ पर इश्यूज़ रिलेटेड टू ऑनलाइन सिक्योरिटी साइबर क्राइम में, और पेपर 4 रोल ऑफ सोशल मीडिया, दोनों जगह पर थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। फिर सीधा आता है पेज 14, जहाँ पर है स्पोर्ट्स में भी आज कुछ खास नहीं, सिवाय कि फुटबॉल आपकी हॉबी हो और ये नए फीफा गेम में रॉकस्टार्स को डाला गया है ताकि लोग ज़्यादा खेलें। तो कुछ फुटबॉलर नाराज़ हैं कि ये आप क्या छीछोरपंती कर रहे हैं। खैर, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो ये आज का न्यूज़पेपर था, एंड लेट अस सी कल भी ऐसा क्लिप बन सकता है कि नहीं।